हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आ चुका हूं एक नई कहानी के साथ। और आज हमारे साथ एक युवा चेहरा, गोंडा डिग्री कॉलेज के छात्र नेता अध्यक्ष और भाजपा के जिला मंत्री उमेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपके दर्शकों को भी और आपको भी। सर, जैसे कि आज आपको एक नेता की छवि के रूप में, आपको एक बिजनेसमैन के रूप में हर कोई जानता है और खासकर युवा वर्ग में आपके प्रति एक बहुत ही ज्यादा क्रेज है। लेकिन हम आपके बचपन के बारे में, आपके घर के बारे में, जो है आपका क्या बैकग्राउंड रहा, आपकी प्रारंभिक क्या पढ़ाई रही है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, प्रारंभिक पढ़ाई मेरी जो है मेरे ससुर जी श्री एसपी पांडे जी विद्यालय चलाते थे और एक संयोग था कि मैं उनके विद्यालय में पढ़ता था और वो आज मेरे ससुर जी हैं। तो प्राइमरी शिक्षा मेरी वहाँ से ग्रहण किया है मैंने। और पिताजी या और मेरे परिवार के बारे में आप जानना चाहें तो मैं किसान का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और हम जैसा भी राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से माध्यमिक शिक्षा हमारी यह सरस्वती विद्या मंदिर जो मालवीय नगर है, वहाँ से हमने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किया। डिग्री कॉलेज एलबीएस में हमने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, एलएलबी की शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं। इसमें भी जैसे कि भी आपने कहा कि आपके पिताजी किसान थे, तो आपकी जो प्राइमरी से पढ़ाई होती है, वो जो सरकारी प्राइमरी होता है उसी से हुई थी ना? नहीं, हाँ, हमने वहाँ पे मैं नहीं पढ़ा हूँ। हाँ। मैं गोंडा में शुरू से पढ़ा हूँ। मेरे ससुर जी श्री एसपी पांडे जी विद्यालय चलाते थे। अच्छा। हाँ, अध्यापक हैं मूलतः वो। तो वो विद्यालय चलाते थे, मैं उस विद्यालय में पढ़ा हूँ। उनके विद्यालय में हमने जो है 5वीं तक उनके विद्यालय में पढ़ा। तो अगर हम आपके फैमिली के बारे में बात करें, आपके साथ आपके भाई बहन कौन कौन से हैं फैमिली में? हम 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं। 2 बहनें हैं, वो भी सब बड़ी हैं हमसे, हम सबसे छोटे। सबसे आप घर में छोटे हो। तो जैसा कि आपकी जब प्रारंभिक पढ़ाई हुई, उसके बाद आप डिग्री कॉलेज में आए, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, और आप घर में सबसे छोटे हो, ब्राह्मण समाज से आते हो, तो फिर आपने जब राजनीति की तरफ अपना कदम रखा जी। और आपके पिताजी किसान थे, तो राजनीति जैसा कि कहा जाता है कि एक मतलब पैसों वाली, पूंजी वाली लोगों के लिए। जी। तो वहाँ पे क्या घर वालों ने ये ना कहा कि अब आप अच्छी एजुकेशन करो तो आप जाके तैयारी करो, राजनीति में कहाँ फंस रहे? जी, बिल्कुल कहा। मैं जब सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था तभी मुझे जो है वहाँ पे छात्र प्रतिनिधि चुना जाता था और वहाँ पे भी छात्र प्रतिनिधियों के तमाम पद होते थे। तो वहाँ पे भी मुझे छात्र प्रतिनिधि करने का अवसर मुझे मिला है सरस्वती विद्या मंदिर में, जब मैं वहाँ से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और जब डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका लड़का पढ़ लिख के नौकरी करे और या बिजनेस करे। तो मेरे भी माँ बाप का सपना ये था कि मैं नौकरी करूं। नौकरी नहीं मिल पाई। तैयारी मैंने किया। किस चीज की तैयारी? हमने एसआई की थी। आर्मी की भी तैयारी किया था। आर्मी की रेस नहीं निकल पाई थी। आर्मी की एक बार मैं कानपुर में रेस लगाने गया था, मेरी आर्मी में रेस नहीं निकल पाई। तो फिर मैं पुलिस की तैयारी करने लगा और एसआई की तैयारी किया। फिर जो है उसका प्री भी मैंने दिया। तब तक छात्र संघ का चुनाव फिर 2010-11 की बात है और मुझे लगता है माननीय मायावती बहन जी की जो है सरकार थी और उन्हीं की सरकार में दरोगा की भर्ती निकली थी। तो उसमें हम लोग एप्लीकेंट हुए थे। फिर पता चला कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उस वैकेंसी को उन्होंने होल्ड कर दिया था। उसी दरमियान छात्र संघ चुनाव इनके मैनिफेस्टो में था। हम लोग की एक सर्किल थी शहर की, सब अच्छे घर से लोग थे, सब लोग तैयारी करने वाले लोग थे। बोले छात्र संघ चुनाव बहाल हो, छात्र संघ चुनाव लड़ा जाए। छात्र संघ चुनाव लड़ गए तो फिर अध्यक्ष हो गए। तो फिर उधर नहीं मूव किया गया। मेरे घर वालों की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में, मेरे पिताजी की बेसिकली। तो जैसे कि आप तैयारी यही गोंडा से किए थे या फिर बाहर जाकर? नहीं, गोंडा में तैयारी किए थे। गोंडा में जो है कोचिंग, बड़गांव पुलिस चौकी के पास कोचिंग चलती थी, कंपटीशन कोचिंग थी, वहीं पे जाकर तैयारी किए थे। एसआई की 6-7 महीने तैयारी किए थे। जैसा कि आपने कहा कि आपसे सिपाही की एक बार रेस भी निकाल दी थी मैंने, यूपी पुलिस की। यहाँ जब वो वहाँ पे आर्मी की रेस में नहीं निकाल पाया तो आया तो थोड़ा सा अंदर ये फील हुआ कि जैसे दौड़ने गए और तमाम लड़के साथ के दौड़ गए और फिर मैं नहीं निकाल पाया। तो चूंकि भर्तियां पहले साल 6 महीने में 2-2 साल पे खुली भर्ती होती थी मिलिट्री की, तो उसी में दौड़ने का मौका मिला था। तो उसी के कुछ दिन बाद सिपाही की भर्ती निकली थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उसमें हम लोग यहाँ गोंडा पुलिस लाइन में हम गए थे। 10 किलोमीटर 1 घंटे में मारना था। तो फिर उसकी तैयारी हमने किया कि इसको मारना है। तो सिपाही की रेस हमने निकाल दिया था, लेकिन वो नौकरी जो है करा नहीं गया क्योंकि वो आगे के प्रोसीजर को हमने जो है फॉलो नहीं किया। लेकिन दौड़ मेरी निकल गई थी, दौड़ मेडल से निकल गया था।
तो जैसे आगे का प्रोसीजर क्या था उसमें जो आपने फॉलो नहीं किया? आगे का प्रोसेस ये था कि जैसे मान लीजिए उसमें रिटर्न में शामिल होना था, उसमें मैं नहीं शामिल हुआ। अच्छा, रिटर्न का जो हाँ, बाकी मेडिकल फिट हो गया था और रेस निकल गई थी। रिटर्न के लिए मेरी माता जी के परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं करनी, अगर करनी ही है सिपाही की नौकरी तो एसआई के लिए उन लोगों ने कहा कि अगर करना ही है तो थोड़ा सा संघर्ष कर लो, पढ़ना ही है तो सब कोचिंग वोचिंग कर लो, एसआई की कर लो। एसआई की भी वारंट आई हुई थी, तो एसआई में हम अप्लीकेंट हुए। अच्छा, फैजाबाद सेंटर गया था, परीक्षा देने गए। फैजाबाद आपने, तो सर जैसे कि आपने एसआई का नौकरी आपने छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं मिली, मतलब नहीं मिली नहीं, उसकी तैयारी आप कर रहे थे पेपर देने, बीच में शासन का अध्यक्ष हो गया। हाँ, छात्र नेता का चुनाव हो गया, तो आपने कहा कि नहीं मुझे चुनाव की तरफ जाना है, तो जी। आपने फिर वहां से कहा कि नहीं। सर जैसे कि आपके घर में 3 से 4 आपके 3 भाई आपके बड़े हैं जी, और आप सबसे छोटे, आपके बहन भी सिस्टर जी। तो जैसे जो घर में खर्चा था वो आपके पिताजी खेती से ही आप लोगों का खर्चा चलाते थे या फिर कोई और भी आय का जो है स्रोत था? नहीं, खेती ही थी, खेती ही थी। जो खेती थे आप पिताजी करते थे उसी से? हाँ, खेती थी और जो है खेती ठीक ठाक थी। तो आपके मन में ये कहाँ से खेती ठीक ठाक थी, कोई इस तरह की पढ़ाई जैसे जो एक सामान्य परिवार है, सामान्य खर्चे थे, तो उस खर्चे का जो है भरण पोषण हमारे पिताजी बहुत अच्छे से करते थे। कभी इस तरह का कोई अभाव नहीं हुआ कि आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत? हाँ, फिर उसमें कभी कोई कठिनाई नहीं। जैसे बाबा जी भी किसान ही थे कि वो? बाबा जी मैंने अपने बाबा को नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, मैंने अपने बाबा जी को नहीं देखा, लेकिन पिताजी हमारे भी कोविड में एक्सपायर हुआ, मम्मी पापा दोनों कोविड में। अच्छा सर, जैसे कि आजकल के जो बच्चों का बचपन है और आपका जो बचपन, उसमें क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? बचपन सभी का एक ही तरह होता। हाँ, सारी चिंताओं से मुक्त। हाँ, मौज मस्ती। हाँ, दुनिया अपनी है। हाँ, जहाँ तक नजर पड़े सब अपना। बचपन ऐसा ही होता है। हाँ, नहीं जैसे आज तो डिजिटल हर जगह है। जी जी। आज अगर बच्चे रो रहे हैं तो उन्हें फोन उठाकर दे दिया जाता है, लेकिन आपके जमाने में तो ऐसा रहा नहीं होगा। जी जी, नहीं हमारा लोगों का बचपन और अच्छा था। कैसे? अब लोग जैसे खेल कूद पे कम समय दे रहे हैं आज के बच्चे। हम लोग तो टोटल बाग बगीचे या प्ले स्टेडियम जो होता था, खेल मैदान, वहीं पे हम लोग पूरा समय व्यतीत करते थे। हम लोग के बचपन के तमाम खेल थे, हम लोग खेलते थे आपस में दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ जो गांव के होते हैं भाई पटीदार। ज्यादा समय हम लोग को नहीं था व्यतीत होता। आज तो पता चला है कमरे में 4 लोग बैठे हैं, मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो पता चला सबके हाथ में फोन है। संवाद ही नहीं, संवाद का बड़ा गैप हो गया। हम लोग के टाइम पे खाली संवाद ही था। गए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे गप लड़ाए हैं, कभी उस लड़के से बैठ रहे हैं, कभी उनके साथ बैठे, कभी उनके साथ बैठे। तो हम तो अपना ही बचपन अच्छा मानते हैं। वो अच्छा था। यस, बिल्कुल अच्छा। लेकिन हम लोग टेक्निकल जैसे जो आज टेक्निकल का जमाना है, आज के बच्चे टेक्निकल के मामले में हम लोगों से बहुत आगे हैं। उन मामले में हम लोग पीछे हैं, कहीं वो आगे हैं, कहीं हम लोग ठीक है। लेकिन बचपन में अपना अच्छा मानता हूँ। वहाँ पे फिजिकल अच्छा था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी। जी। अच्छा, जैसे आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि मुझे राजनीति की तरफ जाना चाहिए? जब हम लोगों ने इसकी परीक्षा दी दरोगा की फैजाबाद में जाकर के, और फिर उसका रिजल्ट होल्ड हो गया। सपा की सरकार आई सूबे में, माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उनके मैनिफेस्टो में था कि जो है मैं शासन चुनाव को बहाल करूंगा, और उन्होंने उस वादे को पूरा किया। उन्होंने प्रदेश में शासन चुनाव को बहाल किया। और फिर जैसे होती है कि सरकारें जब चेंज होती हैं तो कुछ सरकार के कामों को, नीतियों को कुछ लोग परिवर्तित करते हैं। क्या करते, सारी सरकारें करती हैं। तो फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय बहन जी के जो वैकेंसी थी दरोगा की, उसको उन्होंने उसके रिजल्ट को होल्ड कर दिया। और उससे पहले ही ये हुआ कि तमाम मेरे साथ के लड़के हो गए उसमें। तमाम मेरे साथ के दर्जनों लड़के हैं जो दरोगा हैं, तमाम लोग तो थानाध्यक्ष भी हैं उनमें से। हाँ, तो जैसे तब तक पता चला कि अब क्या किया जाए, तो सब लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, एलवीएस डिग्री कॉलेज में। तो ये हुआ कि क्या किया जाए, तो सब लोग उठते बैठते थे साथ में सारे मित्र। ये निर्णय मेरा नहीं था, मेरे मित्रों का सामूहिक निर्णय था कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं कहता था कि मैं किसी ऐसे परिवार से नहीं आ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई राजनीति हो या कोई धनाढ्य परिवार हो, एक सामान्य परिवार से आ रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि राजनीति में तो सामान्य परिवार के लोगों को आना ही चाहिए। सामान्य परिवार के लोग आएंगे तो जो सामान्य परिवार है, गरीब तबका परिवार है, उनकी भावनाएं वो और अच्छे से रख पाएंगे, उनके बीच का कोई होगा। तो दोस्त यार थे। आज मैं दोस्तों की अपने बड़े कद्र करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वो अपने दोस्तों की बदौलत हूँ। तो उन लोगों ने कहा आपको लड़ना है तो हम लड़ गए। हमारे पिताजी तो जिस दिन मैं पर्चा दाखिला करने जा रहा था उस दिन गाँव से आए, भामेशा मेरा गाँव पड़ता है, वहां से आए कि तुमको मैं 4-5 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन अगर आज दाखिला करने जा ही रहे हो तो फिर मैं कह रहा हूँ कि राजनीति सामान्य परिवार के लिए नहीं है। इतना हम लोगों के पास संसाधन नहीं है।
राजनीति बहुत संघर्ष का काम है, बहुत स्ट्रगल है। तो हमने कहा पिताजी अब निर्णय कर लिया गया है तो देखा जाएगा, जो ईश्वर की इच्छा होगी। अब चुनाव जब निर्णय कर लिए हैं, लड़ना है तो लड़ना है। और वहाँ पे आपको पहली फिर बार आशीर्वाद लिया पिताजी से, फिर दाखिला करने के दाखिला की, चुनाव लड़े और भगवान भोलेनाथ की कृपा थी। और महाविद्यालय के उस टाइम के जो छात्र छात्राएं थी, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, जिन्होंने हमारे विश्वास को और मजबूत किया। उन्होंने हमको पूरे प्रदेश में, उसमें हम ऐतिहासिक वोट से जीते थे, या कह सकते हैं सर्वाधिक प्रतिशत वोट से मैं जीता था छात्र संघ का चुनाव 2012 में। लगभग कितने वोटों से? अब 32-33 वोट या कितना जो है, मेरे ख्याल से 74% वोट मुझे अकेले मिले थे। 74% आपका था? अकेले थे, बाकी मुझे लगता है 4-5 कैंडिडेट थे, उसमें सब लोग थे। 26% में बाकी जितने भी? जी जी जी। और उसके बाद से फिर चुनाव भी नहीं हुआ? जी जी। तो अभी आप अपने आप को एलबीएस का अध्यक्ष मानते हो या फिर? अध्यक्ष नहीं मानता, लेकिन अपने आप को छात्र नेता मानता हूँ, जीवन भर मानता रहूंगा। राजनीति में किस पद पे रहता हूँ, कितना संघर्ष करता हूँ, क्या सफल रहता हूँ, कितना असफलताएं हाथ लगती हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो अब तक का, आज के डेट तक और उस अंतिम तक का मैं बात करूँ तो मैं अपने को छात्र नेता मानता हूँ, मानता रहूंगा। अच्छा सर, जैसे कि पढ़ाई आप जब एलबीएस में डिग्री कॉलेज में कर रहे थे तो घर से ही आते जाते थे यहाँ पर रूम? नहीं, यहाँ पे रूम लेके, किराए के रूम पे, क्वार्टर पे लेके हम पढ़ते थे। यहाँ पे दोस्तों के साथ? हाँ, दोस्त ने बड़े भाई के साथ। हमारे बड़े भाई जो इसमें मौजूदा प्रधान है श्री दिनेश शुक्ला जी, वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो और जो है हम लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अच्छा, अगर आपके हम घर में बात करें तो आपसे जो 3 बड़े भाई हैं और दीदी जी, वो सभी लोग क्या करते हैं? अब दीदी हमारी सबसे जो बड़ी है वो दीदी है, वो गृहिणी है। हाँ। फिर 2 नंबर वाले भैया हैं, वो जो है पिताजी नहीं है तो खेती बाड़ी का काम उन्हीं के जिम्मे है। 2 नंबर वाले भाई साहब हमारे प्रधान हैं। हाँ, 3 नंबर वाले भाई साहब व्यापार देख रहे हैं, दवा के व्यवसायी। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि जब कॉलेज में लड़के हॉस्टल लेकर रहते हैं तो मतलब दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई का बंद करना, ये सारी चीजें आपके साथ भी था? अब हॉस्टल में मैं कभी रहा नहीं, तो हॉस्टल के जीवन के बारे में जैसे यहाँ रूम लेकर रहते थे? रूम लेके परिवार के साथ रहता था। हमारी सिस्टर रहती थी, हमारे भाई साहब रहते थे, हम लोग सब साथ में रहते थे। एक शेड्यूल तय था कि हमको इतने बजे उठना है, पढ़ने जाना है, फिर घर पे पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ने जाना है। हाँ, तो उस जीवन के बारे में बहुत नहीं बता सकता हॉस्टल वाले के बारे में। अच्छा, जैसे उस समय अगर हम लोगों को तो बहुत बचपना था, लेकिन एक आपकी छवि थी कि मतलब युवाओं में एक दबंग वाली जो छवि थी आपकी उस समय पे कि हाँ उन्हें लागत नहीं पे पहुंचेंगे तो युवाओं की आवाज बनेगी, युवाओं के लिए वो खड़ा रहते थे। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी जो लोगों में आपका मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी आपके अंदर दिखती थी? नहीं, जैसे लोगों के लेके मुखर होकर लड़ना, हाँ, वो आज भी अगर कोई सही है तो उसका साथ में मरते दम तक दूंगा, वो पूरी ताकत से दूंगा। हाँ, पीछे कुछ भी कदम हटाऊंगा। हाँ, उसको कोई दबंगई माने, गुंडई माने, शराफत माने, मेरा व्यक्तित्व माने, वो जिसको जिस रूप में लेना हो वो ले, उससे मेरे जो फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर मेरा कोई साथी है और मुझसे कोई मदद मांग रहा है तो मैं उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। अच्छा, जैसे पिक्चर देखना पसंद? बिल्कुल देखता हूँ। कौन सी मूवी बढ़िया लगती है? मूवी तो बॉलीवुड वाली, भोजपुरी वाली? नहीं, भोजपुरी तो ज्यादा नहीं देखा हूँ। हाँ, हिंदी पिक्चर देखा हूँ। हिंदी पिक्चर में जो अपने इतिहास पे हैं या बायोग्राफी पे पिक्चरें बनती हैं, जैसे तमाम लोगों पे पिक्चरें बनी हैं। आध्यात्मिक रामायण वगैरह भी देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, धारावाहिक। रामायण है, महाभारत है। और एक्शन वाला? एक्शन मूवी वो ज्यादा समझ में नहीं आती, जैसे ये इंग्लिश मूवी हो गई, हॉलीवुड की मूवी भी देखता था। अच्छा, गाने सुनना? गाने पसंद है। कौन से, भोजपुरी वाले या? नहीं, गाना में हमेशा अपने हमारी गाड़ी में हमारा भक्ति गाना ही बजता है, शंकर जी के गाना सुनना पसंद करता हूँ। अच्छा, शंकर जी। अच्छा, जैसे अगर सनातनी भी है और देखा जाता है कि अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं, तो मतलब ये कहाँ से चीजें आई कि परिवार की जो है एक शिक्षा थी, मतलब परिवार में होता है कि परिवार वाले भी धर्म के प्रति हर दिन पूजा पाठ जो सारी चीजें होती है उसी का आपके ऊपर प्रभाव था या फिर ये आपके अंदर से आया? नहीं, हमारी माता जी बहुत आध्यात्मिक थी और बड़े भाई साहब हैं, बहनें हैं हमारी, तो उसका तो असर है ही। और मैं गया था आज के करीब 15-17 साल पहले अमरनाथ जी दर्शन करने, तो मैं पैदल यहाँ पहलगाम की यात्रा शुरू किया था और तीसरे दिन हमको बाबा बर्फानी के दर्शन हुए थे। और जब वहाँ गया तो वहाँ की प्रकृति और वहाँ बर्फानी बाबा की जो लाड बनती है, स्वतः निर्मित होती है, जो उसको कहते, तो वहीं से एक मन में मेरे उनके प्रति बहुत ज़्यादा
श्रद्धा उत्पन्न हुई और तब से गोंडा अगर मैं हूँ तो रेगुलर प्रयास रहता है, मतलब जाना ही जाना है। बाबा दुखरनाथ का आशीर्वाद लेके ही दिनचर्या का शुभारंभ करता हूँ। तो आप जब अमरनाथ के वहां से आपकी जो वो छवि थी जो है उसी चीज से आपके दिमाग में आया और तब से आप जो है धर्म के प्रति। हाँ, धर्म नहीं, पहले भी आस्था थी, धार्मिक थे, लेकिन मुझे ये ईश्वर की कृपा थी क्योंकि आदमी जाता नहीं है, जब ईश्वर का बुलावा आता तभी जाता है। अमरनाथ बाबा का बुलावा आया, मैं वहां पे अमरनाथ बाबा का दर्शन करने गया तो मेरे उस चीज को और गति मिली, मेरे आस्था को और गति मिली, क्योंकि जब वहां गया तो वहां के प्रकृति को देखा और शिवलिंग जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के नाक में जो है दाने निकल आते हैं, ऑक्सीजन की इतनी कमी है, वहां पे लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जहाँ पे पशु पक्षी भी अपने आप को कुछ देर तक के लिए रोकने में असहज महसूस करते हैं। वहां शिवलिंग का स्वतः बन जाना और बड़ी शिवलिंग तो सब बहुत आध्यात्मिक, ये सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा, जैसे कि वहां पे ये कहा जाता है कि लोग जाने से पहले डरते हैं कि वहां पे अक्सर देखा भी जाता है कि आतंकियों के द्वारा हमला भी किया जाता है। अक्सर ये सारी चीजें वहां पे होती रहती है, किया जाता था,